तो अब लुफ्त उठाएंगे पूरा मॉनसून राइड का। मेरे को ये वाला रास्ता पकड़ने के बाद वापस से दार्जिलिंग राइड का याद आ गया। हम लोग का एक हफ्ता भी नहीं हुआ घर आए, वापस हम लोग निकल चुके एक मॉनसून राइड के लिए। संडे राइड, मॉनसून राइड। हम लोग दार्जिलिंग का जंगल इतना मिस किया है ना, इसलिए हम लोग वापस से जा रहे हैं जयपुर फॉरेस्ट, वापस एक जंगल वाला जगह। गाइज मेरे पीछे अभी जस्ट एक बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए बोलते हैं इंटरकॉम लो। भाई साहब ये क्या रास्ता मिला हम लोग को। मौसम है भाई, मौसम है, एक नंबर मौसम हो रखा है अभी। सच बता रहे गाइस, मेरे को तो पहाड़ से भी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे लग रहा है बाइक चलाना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बाय द वे अभी बज रहा सुबह के 4, बाहर में काफी अंधेरा भी। आज है वैसे संडे एंड हम लोग का प्रॉपर आज एक संडे राइड होने वाला है। जिधर जो प्लेस में हम लोग जा रहे हैं, आपको तो वीडियो का टाइटल से मालूम पड़ गया होगा। लाइक मैं वहाँ पे आज तक कभी गया नहीं हूँ, तो मेरे लिए काफी न्यू एक्सपीरियंस होने वाला है। बाय द वे अभी ये जुलाई एंड मानसून का टाइम चल रहा है एंड मानसून का नाम बोलते ही यहाँ पे बारिश होना चालू भी हो गया है। तो अभी तो फिलहाल ड्रिजल हो रहा है, अच्छा खासा स्पीड में बारिश हो रहा था। तो यहाँ पे सारा सामान मेरा सब कुछ पैक्ड है, रेनकोट वगैरह वो सब ले लिया, एयर सीट ले लिया एंड अभी हाल फिलहाल में हम लोग दार्जिलिंग करके आए हैं। एक हफ्ता भी नहीं हुआ, हम लोग वापस से जा रहे हैं राइड में। तो कोई नहीं, एंजॉय करिए वीडियो को एंड उम्मीद करते बारिश अभी रुक जाएगा एंड हम लोग फटाक से निकले। शुभ वैसे वहाँ पे वेट कर रहे हैं एंड यस हम लोग शुभ के साथ जा रहे हैं और एक बंदा रहेगा। तो जल्दी से जाते बाइक में सारा सामान फिट कर देते हैं एंड उसके बाद निकल चलते हैं अपने राइड में। गाइस वैसे तो निकल चुके हैं एंड अभी बज रहा है 4:30 एंड हिसाब से तो हम लोग को 4 बजे निकल जाने का बात था। 4 बजे इसलिए निकलना था बिकॉज वहाँ जा करके हम लोग लाइक प्रॉपर सनराइज देख पाते। तो हम लोग का प्लान था कि डायरेक्ट जयपुर जा करके जयपुर फॉरेस्ट के वहाँ पे हम लोग अपना सनराइज देखे, लेकिन अभी जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं वापस से ड्रिजलिंग चालू हो गया है। हाँ, मॉनसून राइड्स में मज़ा तो आता है लेकिन बारिश के कारण प्लान भी बहुत चौपट होता है। एनीवेज जा रहे हैं अभी शुभो के पास, वहाँ पे वो लोग सब रेडी है एंड अभी अच्छा खासा ड्रिजल होना चालू हो गया है। भाई थोड़ा टाइम बारिश हुआ, रास्ता में पूरा पानी जमना चालू हो गया। नया जूता था, नया जूता हो जाएगा कचड़ा। लगता है वहाँ जा करके रेनकोट पहनना पड़ेगा। तो आज का राइड होगा रेनकोट पहन के। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं एंड सामने मेरे जो है तीनों जन, वैसे एक बंदा और अभी ऐड हुआ है अपना ग्रुप पे। तो मेरे सामने जो भी है ये शुभो एंड वहाँ पे 2 जन और चला के आ गए हैं। फिलहाल तो सबसे पहले जा रहे हैं फ्यूल अप करवाने के लिए, सबसे पहले तेल भरना होगा एंड मेरा बाइक लास्ट जो दार्जिलिंग से आया है घर, उसी टाइम जो फ्यूल अप हुआ था लास्ट, वही फ्यूल अप में अभी भी चल रहा है। जिधर हम लोग जा रहे हैं उसका टोटल किलोमीटर्स का अगर बात करें तो 104 किलोमीटर्स है, करीबन 210 किलोमीटर राउंड ट्रिप होने वाला है। वैसे तो अपना प्लान था सनराइज जयपुर फॉरेस्ट में देखने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश के कारण हम लोग काफी लेट से निकले। अभी 5 बज रहे हैं, हम लोग का 4 बजे निकलने का बात था। तो सबसे पहले यहाँ पे आ चुके हैं पेट्रोल भरने, फ्यूल अप हो चुका है एंड अब अपना जर्नी होता है चालू। सो गए 5:30 हो रहे हैं एंड ऑफिशियली हम लोग अब निकले हैं। ये रहा हमारा चारों बाइक्स। सो गए जो सब बाइक्स हम लोग के साथ जा रहा है वो तो है, मेरा है क्लासिक, सामने शुभो का है बुलेट, उसके बाद है एमटी और एक है डोमिनार। वैसे ड्रिजल होना वापस चालू हो गया है लेकिन हल्का हो रहा है इसलिए हम लोग निकल चुके हैं। तो अब लुफ्त उठाएंगे पूरा मॉनसून राइड का। ये जो हाईवे है ये स्ट्रेट चल जाएगा दिल्ली रोड, तो हम लोग वही वाला रास्ता पकड़ रहे हैं अभी। तो ये दिल्ली रोड एंड ये रास्ता स्ट्रेट जाएगा बर्धमान की तरफ एंड हम लोग को जाना है जयपुर बांकुरा की तरफ, जो कि ये रास्ता हम लोग को लेकर के जाने वाला है। फाइनली निकल चुके हैं एंड मेरे को ये वाला रास्ता पकड़ने के बाद वापस से दार्जिलिंग राइड का याद आ गया एंड हम लोग का एक हफ्ता भी नहीं हुआ घर आए, वापस हम लोग निकल चुके एक मॉनसून राइड के लिए। संडे राइड, मॉनसून राइड। हम लोग दार्जिलिंग का जंगल इतना मिस किए है ना, इसलिए हम लोग वापस से जा रहे हैं जयपुर फॉरेस्ट, वापस एक जंगल वाला जगह। लेकिन वहाँ का रास्ता बहुत अच्छा है एंड वो बहुत अच्छा एक जगह है, लाइक ऑफ बीट बोल सकते हैं कोलकाता में घूमने के लिए। तो ये दानकुनी अपने यहाँ से लेंगे लेफ्ट एंड ये रास्ता स्ट्रेट हम लोग को लेके जाएगा बांकुरा की तरफ। आरंभबाग है 58 किलोमीटर। मेरा कैमरा के लेंस पे काफी पानी का छींटा पड़ रहा है एंड आई फील लाइक मेरे को रेनकोट पहन लेना चाहिए। 58 था, 54 हो गया एंड तारकेश्वर यहाँ से 41 किलोमीटर। वैसे गाइस मेरा अभी स्पीडोमीटर खराब हो गया है, मेरे को ये ठीक करवाने की बात है। एक्चुअली दार्जिलिंग से जब हम लोग रिटर्न कर रहे थे ना, उसी टाइम ही मेरा स्पीडोमीटर खराब हो गया था। ये जो संडे राइड है ये ऑल ऑफ अ सडन हम लोग का प्लान हुआ है। लाइक कल रात को हम लोग का प्लान हो गया कि आज सुबह को निकलेंगे, जयपुर जाएंगे, वहाँ पे जाकर के सनराइज देखें। अनफॉर्चुनेटली सनराइज देख नहीं पाए, तो वहाँ से रिटर्न करने के बाद डायरेक्ट सबसे पहले जाऊँगा मैं अपना ये स्पीडोमीटर का कांटा ठीक कराना। किलोमीटर ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ मैं, मोबिल चेंज के लिए बहुत काम आता है। एनीवेज हम लोग बारिश वाला पैच क्रॉस कर गए, पीछे साइड में बारिश हो रहा था, लाइक वही ड्रिजल। यहाँ पे सूखा है रास्ता एंड यहाँ पे बारिश हुआ भी नहीं है ज़्यादा। जर्नी काफ़ी अच्छा और स्मूथ होता है, बिना रुकावट के हम लोग का डायरेक्ट एक बार में हम लोग टान देंगे 100 किलोमीटर।
यहाँ पे रास्ता पूरा सूखा है, मतलब यहाँ पे बारिश हुआ ही नहीं है अभी तक से। हम लोग करीबन 15 से 20 किलोमीटर चल गए होंगे एंड अभी हम लोग फिलहाल आए हैं हुगली डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से स्ट्रेट हम लोग जाएंगे बिष्णुपुर एंड बिष्णुपुर के बाद हम लोग जाएंगे सीधा बांकुरा डिस्ट्रिक्ट। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक बिकॉज मज़ा बहुत आ रहा है राइड पे भी एंड आई होप सो आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी अच्छा खासा मिल रहा हो। एक और रास्ता है बेलगोरिया एक्सप्रेस वे होकर के, हम लोग वो वाला रास्ता नहीं पकड़े, हम लोग ये वाला स्टेट हाईवे पकड़ के। फिलहाल तो ये वैसे स्टेट हाईवे, आगे जाकर के प्रॉपर हाईवे कनेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग अभी यही वाला रूट पकड़ के गए बिकॉज क्लोजेस्ट में हम लोग का यही दिखाया है। सो 10 मिनट से हम लोग यही रास्ता में अभी तक से बाइक चला रहे हैं एंड गाइज मेरे पीछे अभी जस्ट एक बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ था, तो वो फुटेज को मैं रिकॉर्ड नहीं किया। एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, लाइक आप लोग कभी भी गाड़ी से आ रहे हो, बाइक से आ रहे हो ना हाईवे की तरफ में, तो पूरा अलर्टनेस रह करके आप लोग ड्राइव करिए, एकदम चौकन्ना हो करके ड्राइव करिए, अलर्ट रह करके ड्राइव करिए। जैसे ही नज़र भटकेगा तुरंत दुर्घटना हो जाएगा। एंड वो जो एक्सीडेंट जो हुआ, हम लोग जस्ट लाइक लोकल्स लोग से पूछे, वो जो ड्राइवर था उसको नींद आ गया था। हाईवे में राइड करने का सबसे बड़ा दिक्कत यही है, लाइक रास्ता इतना स्ट्रेट रहता है ना, तो नींद आने लगता है। तो आपको जब भी लगे ना कि लाइक नींद आ रहा है, तो तुरंत साइड में रुकिए गाड़ी को देख करके, बढ़िया से फ्रेशन अप होइए, पानी पीजिए, मुंह धोइए, जो करना करिए, कॉफी पीजिए। हम लोग तो कॉफी पी लेते हैं एंड उसके बाद वापस से राइड को रिज्यूम करिए। ओए रोक इसलिए बोलते हैं इंटरकॉम लो। हम भी भींगे हुई है। तो राइड वापस से कंटिन्यू हो चुका है। वहां पीछे रुके तो थोड़ा सा लाइक चाय ब्रेक के लिए, वो लोग रुका। मेरा वैसा प्लान नहीं था रुकने का, लेकिन कोई नहीं। 80 किलोमीटर्स मोर मैं वेट कर रहा हूँ। प्रॉपर लाइक एक हाईवे का स्ट्रेच पड़ेगा ना, वहाँ पे जाकर के ड्रोन शॉट्स लेने का, तब आएगा एक्चुअल में देखने को मज़ा। वीडियो में समझ आ रहा है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन सामने उस तरफ में पूरा एकदम काला बादल हो रखा है। इसका मतलब है कि वहाँ पे बारिश होना चालू हो गया होगा अभी तक से। हम लोग को अभी तक से जितना भी रास्ता मिला है ना, काफ़ी अच्छा रास्ता, प्लेन रास्ता मिला। लेकिन ये जो रास्ता है ना, यहाँ पे बहुत पैचेस लाइक पॉट होल्स वगैरह पैचेस बहुत है। वैसे ये वही बिष्णुपुर जाने वाला रास्ता है, थोड़ा सा अनइवन रास्ता है। लाइक ये सब एरिया में जो आप देख रहे हैं ना, बहुत पैचेस है खराब रास्ता का। बाद बाकी रास्ता और ये नज़ारा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्लेजेंट है। यहाँ खाली साइड में खेत ही खेत है। तो हम लोग भी जिस एरिया पे ना, मेरे को बहुत ज़्यादा कोंटाई एरिया का फील आ रहा है। कोंटाई बाय द वे वो दीघा से पहले जो पड़ता है वो है, तो थोड़ा थोड़ा दीघा वाला वाइब्स आ रहा है मेरे को यहाँ पे ये रास्ता में। अचानक से रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब आ गया। ये फ्लाईओवर के नीचे रास्ता काफ़ी ख़राब है। ये जगह का नाम है पुरसुरा एंड अभी भी हम लोग हुगली डिस्ट्रिक्ट पे ही है रास्ता, लेकिन बहुत ख़राब है। यहाँ पे फ्लाईओवर का काम हो रहा है ना, वो पैथ से निकलने के बाद ये वाला जो हाईवे हम लोग पकड़े हैं, अब ये रास्ता हुआ है बढ़िया। वहाँ पे वैसे रास्ता का काम हो रहा है आई गेस सो। ये रास्ता को 4 लेन बनाया जा रहा है। अच्छा है रास्ता, ये वाला काफ़ी अच्छा हो गया। यहाँ पे आई गेस टोल बूथ का काम चल रहा है। टोल बूथ एक्टिव है क्या? मेरे को लग नहीं रहा है एक्टिव है। नहीं, अभी तक से एक्टिव नहीं है, बन रहा है। भाई साहब ये क्या रास्ता मिला हम लोग को, लाइक कितना सही और इवन रास्ता है ये वाला। पूरा मज़ा आ रहा है बाइक टानने में यहाँ पे। तो भाई वो टोल बूथ अगर खुल जाता ना, लाइक बाइक वाले से भी अगर पैसा लेगा ना, तो देने को तैयार है। इतना अच्छा रास्ता है ना ये वाला, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया जैसे। ये रास्ता इतना चौड़ा है, लग रहा है कि 2 वे है, लेकिन है ये 1 वे। एक नंबर भाई, ये हुआ मज़ा। बाइक को यहाँ पे चलाने में आ रहा है मज़ा। NH34 जैसा एकदम स्मूथ रास्ता है ये। जोरदार बारिश चालू हो गया है, यहाँ पे रेनकोट पहनना ही पड़ जाएगा अब, इसलिए साइड में रोके रेनकोट पहन लेंगे पहले, उसके बाद वापस से जर्नी को रिज्यूम करेंगे। यहाँ पे सब रेनकोट पहन लिया है एंड अब हम लोग का मानसून राइड, लग रहा है कि मानसून राइड है। शुभ मानसून राइड तो जर्नी हो गया वापस से रिज्यूम। एंड बारिश में ना बाइक चलाने में एक दिक्कत तो है ही, लाइक ये बारिश तो एक दिक्कत है ही, साथ ही साथ और एक दिक्कत ये है कि ब्रेक्स नहीं लगता है। मायापुर स्टेशन, मतलब हम लोग मायापुर आ गए। ये रास्ता बहुत ही ख़राब है यहाँ का। हम लोग भी मायापुर में
एंड ये रास्ता काफ़ी ख़राब है यहाँ पे। अब आप पहुँचे हम लोग बलरामपुर में, यहाँ पे बारिश काफ़ी तेज़ होने लगा है। कितना अच्छा रास्ता पे थे, अभी ये लोग कौन सा रास्ता पे आ गए, इतना घटिया रास्ता है ना ये वाला। वेदर फोरकास्ट पे देखे थे बारिश नहीं होने का चांस था, ओवरकास्ट रहता लेकिन काहे का ओवरकास्ट भाई, इतना तगड़ा बारिश हो रहा है यहाँ पे। तो आई गेस तो मेरे को कैमरा थोड़ा अंदर रखना पड़ जाएगा, बिकॉज वाटर रेसिस्टेंट है एक लेवल तक, इतना तेज़ बारिश में। तो अरे कैमरा से ज़्यादा मेरे को अडेप्टर का है, अडेप्टर तो वाटर रेसिस्टेंट भी नहीं है। कल ही बाइक को वॉश किए थे, आज वापस से वॉश हो रहा है। घर जाते जाते ब्राउन हो जाएगा पूरा ब्राउन। सो हियर वी आर मॉनसून राइड्स। दिखते ही दिखते हम लोग आ पहुँचे आरामबाग बाज़ार में। ये प्रॉपर आरामबाग बाज़ार एरिया पे आ चुके हैं। एंड अभी वैसे टाइम हो रहा है कितना, 7:30, तो अभी तक से हाफ वे हम लोग आ चुके हैं। हाफ वे से थोड़ा ज़्यादा ही आ चुके हैं। वैसे ये रास्ता स्ट्रेट चला जाएगा मेदिनीपुर की तरफ। इतना ख़राब रास्ता में ऐसा बम्पर दे देगा भाई। बम्पर दिया जाता है अच्छा रास्ता में ताकि स्पीड स्लो हो सके, इतना ख़राब रास्ते में और बम्पर, बाप रे बाप। तो यहाँ से हम लोग ले लिए राइट, वो ब्रिज से उतरते ही हम लोग आगे जाकर के राइट ले लिए बेली की तरफ में। अभी हम लोग वैसे है बेली में। मॉनसून में बाइक राइड करने का मज़ा तो बहुत है, बस यही है कि अपना जो ये रूट है ना, इसमें बीच बीच में रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब मिल जा रहा है। बस खाली वही एक ड्रॉबैक हो जा रहा है अपना ये राइड में। बाकी अभी तो फिलहाल ये रास्ता काफ़ी अच्छा जा रहा है, एंड आई होप सो ये रास्ता ऐसे ही स्ट्रेट काफ़ी अच्छा जाए भी। क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो एकदम लाइन से पेड़ है यहाँ पे। पीछे में एकदम हो रहा था हेवी रेनफॉल, यहाँ पे बारिश एकदम नहीं है, ये भी ठीक है। अभी जस्ट बोल ही रहे थे कि यहाँ पे बारिश नहीं मिला, फिर चालू हो गया। मौसम है भाई, मौसम है, एक नंबर मौसम हो रखा है। अभी पूरा काला बादल एकदम चारों तरफ, बाप रे, वहाँ पे तो भयंकर है। रास्ता काफी अच्छा है, यहाँ पे मन तो कर रहा है ड्रोन शॉट लेने का, बारिश भी नहीं हो रहा है। एक काम करते ले ही लेते हैं। बांकुरा 65 किलोमीटर्स एंड यहाँ से जयपुर अभी और 18 किलोमीटर है। उधर से 10 किलोमीटर बाइक चला लेने के बाद यहाँ पे हम लोग को एक ढाबा टाइप्स दिखा है। यहाँ पे सोच रहे ब्रेकफास्ट बढ़िया से कर ले। जंगल का दृश्य दिखना चालू हो गया है, वैसे आगे जाके और भी तगड़ा तगड़ा दिखने वाला है। सो बाय द वे गाइस, हम लोग जयपुर आ चुके हैं। साढ़े 8 बजे हम लोग आ चुके थे। यहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल है, ये होटल एंड रिजॉर्ट बहुत अच्छा है। इसके ठीक पीछे में पूरा एक प्रॉपर रिजॉर्ट है। एंड यहाँ पे आ चुका है अपना आलू परोठा, देख के तो काफ़ी सही लग रहा है। आलू परोठा को चटनी के साथ है और चना मसाला ले लिया। यहाँ पे हुआ अपना ब्रेकफास्ट, ये रहा अपना सारा बाइक का लाइनअप। यहाँ से स्टार्ट होता है अपना जयपुर का एंट्री। सो गाइस, वहाँ से ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल चुके हैं। ये बाय द वे डोमिनार में चला रहा हूँ अभी, मेरा बाइक अभी पीछे राहुल चला रहा है। एंड वेलकम टू जयपुर। चारों तरफ खाली पेड़ ही पेड़, पूरा जंगल ही जंगल है भाई। जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट किया ना, काफी तगड़ा ब्रेकफास्ट था, बहुत ही टेस्टी खाना था वहाँ का। ड्राइव स्लो डियर क्रॉसिंग, अरे वाह, दिख भी जा। दिख जाएगा तो और मजा आएगा भाई। मैंने सुना है बनाला था, वैसे वो होटल का नाम था बनाला था। एंड वहाँ पे बहुत भीड़ होता है। लाइक अगर आप लोग पीक टाइमिंग्स में जाएंगे ना लंच करने या ऐसा कुछ, तो वहाँ पे बहुत भीड़ होता है एंड बहुत टाइम वेटिंग भी लग जाता है। नो डाउट भाई, खाना एक नंबर था। बाय द वे हम लोग लेफ्ट लेकर के यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बिष्णुपुर एयर स्ट्रिप की तरफ में। यहाँ पे हम लोग अभी जस्ट पहुंचे। अभी बज कितना रहा है? 9:30 बज रहा है। यहाँ से हम लोग लेफ्ट ले लिए। बाय द वे ये वाला जो रास्ता जा रहा है ना, ये डायरेक्ट जाएगा एयर स्ट्रिप की तरफ में। तो यहाँ हम लोग आए प्रॉपर जयपुर फॉरेस्ट को एकदम बढ़िया से एक्सप्लोर करने के लिए। एंड हम लोग आज सुबह वैसे 5:30 बजे निकल चुके थे। फिलहाल मेरा भी ऐसे फर्स्ट टाइम है जयपुर फॉरेस्ट में, तो मेरे को आइडिया नहीं है यहाँ पे क्या क्या मेरे को देखने को मिलेगा। सो हम लोग अभी है फिलहाल एकदम जंगल के अंदर में। बिष्णुपुर एयर स्ट्रिप नाम है, वो जो एयर स्ट्रिप है ना रनवे, उसका नाम है बिष्णुपुर एयर स्ट्रिप। हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, करीबन 1 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस में होगा। ओ भाई साहब, ये क्या है यहाँ पे? ऐसे पूरा एकदम एक नंबर। यहाँ का सॉइल पूरा रेड है। ये जो पूरा रास्ता का स्ट्रेच है,
ये कंटिन्यू पूरा एकदम स्ट्रेट जाते रहेगा। वो एक राइट की तरफ है, हम लोग को लेफ़्ट लेना है, तो लेफ़्ट लेते हुए हम लोग जा रहे हैं एयर स्ट्रिप की तरफ में। बाय द वे यहाँ का जो रास्ता है ना बहुत ज़्यादा स्लिपरी है एंड पूरा का पूरा रेड सॉइल है। सच बता रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में पहली बार रेड सॉइल देखा। बाय द वे जिन्हें नहीं मालूम है वो एयर स्ट्रिप के बारे में, वो एक्चुअल में एक रनवे हुआ करता था वर्ल्ड वॉर के टाइम में। आजू बाजू में कुछ नहीं है, खाली जंगल ही जंगल है। सो गाइस पक्का रास्ता यहीं पे ख़त्म होता है एंड यहाँ से अब ये इस तरह का रास्ता मिलेगा आपको पूरा आगे तक। भयंकर स्लिपरी है, भयंकर स्लिपरी है। लकीली यहाँ पे बारिश नहीं मिला, एकदम क्लियर वेदर है, तो बहुत ही तगड़ा अभी मौसम हो रखा है। गर्मी भी नहीं है एंड बहुत अच्छा एक प्लेजेंट वेदर है यहाँ पे। अभी चलाते चलाते यहाँ पे ऐसे दो मुंह आ गया है, तो देखना पड़ेगा कौन सा डायरेक्शन पे वो रनवे आता है। तो मैप्स में अभी चेक कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को लोकल मिल गए, इनसे पूछे, यहाँ पे बोल रहे कि लेफ्ट की तरफ में रनवे। तो देखिए अभी कितना और दूर हम लोग को जाना पड़ेगा। आई गेस सो यहीं से रास्ता, ओ आराम से, उसको क्या आराम से बोले, मेरा भी गंदा स्लिप कर रहा है। आई गेस सो रनवे तक का रास्ता ऐसा ही मिलने वाला हम लोग को। अभी चलाते चलाते यहाँ पे ऐसा दो ब्रिज आया है, हम लोग ले रहे राइट की तरफ में। आई डोंट नो वो कहाँ पे जाता है। ये राइट वाला ब्रिज हम लोग पकड़ लिया। मॉनसून में रास्ता का कंडीशन बहुत ही भयानक हो गया यहाँ पे, बाप रे भयंकर स्लश है। सच बता रहे गैस, मेरे को तो पहाड़ से भी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे लग रहा है बाइक चलाना। इतना ज़्यादा स्लश है ना, इसके लिए चाहिए ऑफ रोडिंग टायर्स। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं रनवे में एंड आई डोंट नो लाइक ये ही रनवे है कि नहीं, बट हम लोग एकदम स्ट्रेट आगे टाने आ रहे हैं। रास्ता तो खैर बहुत ही चौड़ा रास्ता है एंड मेरे को तो ऐसे ही खैर देख के लग तो रहा है कि ये रनवे जैसे ही है। भाई यहाँ हम लोग जहाँ बाइक चला रहे हैं ना, ये टोटल पूरा का पूरा रनवे है। अभी लाइक ये ऑपरेशनल नहीं है ना, तो आजू बाजू पूरा जंगल हो रखा है, बीच बीच में बहुत सारा लाइक घास वास भी है। यही पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है, यही पूरा एक रनवे है। सो वैसे भी बज रहे 10 एंड हम लोग कितना टाइम लग गया हम लोग अंदर आते आते? जंगल के अंदर से है ना। हाँ, करीबन हम लोग को आधा घंटा लग गया यहाँ पे आते आते। कच्चा रास्ता है, ऊपर से पानी है, कीचड़ है, बहुत ज्यादा स्लश है, पूरा का पूरा रेड सॉइल। लाइक लाइफ में पहली बार रेड सॉइल देखे इतना। तो यहाँ पे बाइक दौड़ा के कैसा लग रहा है? मजा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये नॉन ऑपरेशनल है, पूरा जंगल के अंदर है ना अभी, मतलब क्योंकि यूज़ नहीं होता, बस ऐसा आउटिंग के लिए यूज़ होता है, बीच बीच में ऐसा हो गया। बट ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, मतलब वर्ल्ड वॉर के टाइम में, 70 साल बाद, हाँ वर्ल्ड वॉर में ईस्ट में तेरा था जापानीज आर्मी, म्यांमार बर्मा तब का था, तो जापानीज आर्मी था, तो इसके लिए यूज होता था। यहाँ ये टेक ऑफ फील्ड था। यहाँ से हम लोग अभी एक हेरिटेज साइट में आए हुए हैं, यहीं पर चक्कर लेता था, यहीं पर टर्निंग होता था। ये एरिया थोड़ा सा ज्यादा वाइड है, इट्स लाइक दिस एंड दिस। हाँ, यहाँ पे लाइक प्लेन बढ़िया से घूम पाता होगा। वी आर जस्ट अज्यूमिंग, हम लोग को मालूम नहीं है, हम लोग बस अज्यूम कर रहे हैं। डोंट कोट अस ऑन दिस। एनीवेज यहाँ पे और क्या क्या है जयपुर फॉरेस्ट में यहाँ पे लाइक घूमने के लिए? यहाँ पर है ये बाघ है, बाघ चीता नहीं है, हाथी है, और डियर हम देखे, डियर क्रॉसिंग है। भाई इस तरह से यहाँ पे बाइक चलाया जा रहा है, जान पूरा रिस्क में, ऐसे बाइक चला रहे हैं गधा। तो गाइस अभी बस जो है वैसे ही 11 एंड यहाँ से हम लोग का निकलने का टाइम आ गया। यहाँ पे ऐसे कुछ खास घूमने का लाइक प्लेसेस उतना नहीं है, बस ये जंगल जो सामने दिख रहा है ना, इतना ही, और हरियाली सभी जगह। हम लोग यहाँ से वैसे निकल रहे घर की तरफ। चले 100 किलोमीटर, 115 मोटा मोटी हम लोग को 2 घंटा 2 से 3 घंटा। एनीवेज आपको ये वीडियो कहीं पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब किए मत जाइए। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। सब्सक्राइब Brando 0 beat.